शूरवीरो संयम की राहों में चलो। उंगली पकड़ के तुमने सन्मार्ग को बताया, उसे पाना है मुझे संयम दिला दो। पापा में तेरी मलिका इधर भी दौड़ लगा, टुकड़ा हूँ माँ के दिल का। करने में साधना चली संयम दिला दो। संयम की राहों में चलो। शूरवीरो संयम की राहों में चलो। वेलकम। शूरवीरो संयम की राहों में चलो। शूरवीरो संयम की राहों में चलो। प्राची मनोद महासती जी सुनंदा जी, जो तीर्थेश श्री महाराज साहब की केवल बोधक ही नहीं, एक कमिटमेंट कराई थी कि दीक्षा लेगा तो केवल प्रवीण ऋषि के पास लेगा, और उस समय प्रवीण ऋषि का ठिकाना नहीं था। उन्हीं के पास, उन्हीं के जन्मभूमि की करंजी है, और उसी करंजी की मुनोद परिवार की ये सुपुत्री, इसकी प्रबलतम भावना दीक्षा लेने की, और इसके माता पिता यहाँ आपके सामने हैं। गुरुदेव की कृपा जब बरसती है तो कैसे होता है। इनकी एक भावना थी कि जब तक बहू रानी घर में नहीं आएंगी तब तक बेटे की दीक्षा नहीं कराएंगी, और कोई संभावना नहीं थी कि अगले 2-3 साल में बहू रानी आ जाए। लेकिन चतुर्मास इस समय महासती सुनंदा जी का गुरुदेव के अनंत तीर्थ पर चिचुंडी चल रहा है, और इसकी प्रबलतम भावना कि मुझे जल्दी दीक्षा लेनी है, और गुरुदेव के चरण में जाकर के प्रार्थना करी। और इनको भी सपने में कल्पना नहीं थी कि बहू रानी इतनी जल्दी आ जाएगी। बच्चा छोटा ही अभी, कितना 22 साल ना, 22 साल का ही है, और इस समय 22 साल के लड़के को लड़के मिलना, लेकिन जैसे चाहते थे उससे बढ़िया मिल गई। किसको कहते हैं भक्ति और किसको कहते हैं कृतज्ञता, उसका ये एग्जाम्पल है आपके सामने। कि जैसे बेटे की सगाई तय हुई तो इन्होंने कहा कि अब दीक्षा की आज्ञा है, और वो दीक्षा की आज्ञा लेकर के, आज्ञा पत्र लेकर के इंदौर पहुंचे। दिला दो पापा में तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ माँ के दिल का। करने में साधना चली संयम दिला दो। मुक्ति की राहों में चलो। शूरवीरो संयम की राहों में चलो। प्राची जी मुनोद के संयमी जीवन का यह आज्ञा पत्र उनके पूज्य माता पिता जी संघ की साक्षी में गुरुदेव को समर्पित कर रहे हैं। ए वीर मात पिता न चरणे वंदना, आँख માં તો અશ્રુઓની ધાર છે, તોય મક્કમ મનમાં ही નિર્ધાર છે। વાલથી ભરેલ મનને મનાવે છે, ઇજવાલથી બાળને બતાવે છે। वीर प्रगटावी जे वीरती अर्पता, ए वीर
वीर मात पिता न चरणे वंदना। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु श्री महावीराय नमः। राष्ट्र संत आराध्य देव आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बाद में हम दोनों के चरण वंदन, महासत्य जी के चरण वंदन। पूज्य गुरुदेव, मैं सतीश देवीचंद जी मुनोत करण जी वाला तथा मेरी धर्मपत्नी सौ जयश्री मुनोत आपके चरणों में विनंती करते हैं। हमारी लाडली प्यारी दुलारी कन्या कुमारी प्राची हमें अतिशय प्रिय है। अतिशय प्रिय है। यह डी फार्मेसी तथा बीएससी पढ़ी लिखी है। महासती जी गुरुवरया परम पूज्य सुनंदा जी महाराज साहब की प्रेरणा से उनके सानिध्य में ज्ञानार्जन करके स्वाध्यायी जाने लगी, लेकिन स्वाध्यायी सेवा देते देते इसके अंतर के भाव पलट गए और इसे वैराग्य आ गया। अज्ञान तथा प्रबल मोह से प्रेरित होकर हमने इसे वैराग्य के विमुख करने के लिए भरसक प्रयास किए। आखिर उसके कट्टर वैराग्य से आगे हम हार गए और इस निर्णय पर आ गए कि उसका मार्ग प्रशस्त हो। आज उसके वैराग्य की या अंतर के प्रशस्त भावों की कदर करते हुए हम उसे आपसे के चरणों में समर्पित करते हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उसकी पात्रता को देखते हुए जब भी आप उचित समझे उसे दीक्षा प्रदान करके उसे पार उतारिए तथा हमें कृतार्थ कीजिए। नीचे सिग्नेचर दोनों की है और इंदौर का संघ इस बात का साक्षी बना है। हर्ष हर्ष चमकाल में जो इंसान साधु बने वो महान है। वीरतानी हद निजे ओळंगता ए वीर मात पिता न चरणे वंदना। अशक्य जेनी वीरतानी कल्पना ए वीर मात पिता न चरणे वंदना। आँख માં તો અશ્રુઓની ધાર છે તોય મક્કમ મનમાં હી નિર્ધાર છે। વાલથી ભરેલ મનને મનાવે છે એ જ વાલથી બાળને બતાવે છે। वीर प्रगटावी जे वीरती अर्पता ए वीर मात पिता न चरणे वंदना। संयम की राहों में चलो, संयम की राहों में चलो शूरवीरों, संयम की राहों में चलो। दर्शन की तारा मारू मनडू मलके, यादों थी तारी मारी आंखों छलके। गुरु तारा चरणे मथुरा ने काशी, तारी छवि मां गौतम देखाए। मेरे श्रद्धा स्थान जन जन के वंदनीय आचार्य सम्राट 1008 पूज्य श्री आचार्य भगवान के चरणों में श्रद्धापूर्वक कोटिशः वंदन। अत्र विराजित मेरे आराध्य गुरुदेव, मेरे आस्था के अटूट केंद्र उपाध्याय भगवान के चरणों में श्रद्धापूर्वक कोटिशः वंदन। अत्र विराजित परम पूज्य मधुरकंठी भाई महाराज साहब तथा शासन प्रभाविका दादी गुरुनी परम पूज्य बेन महाराज साहब, परम पूज्य उपप्रवर्तिनी ताई महाराज साहब, परम पूज्य अत्र विराजित
आदर्श ज्योति जी महाराज साहब तथा अनंत उपकारी मेहरी गुरुवर्या श्री परम पूज्य सुनंदा जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन नमन। यहाँ विराजित सभी श्रद्धालुजनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। चिरकाल से जिस दिन का मैं इंतज़ार कर रही थी वह स्वर्णिम दिन आज उदित हुआ है। कैसे बताऊँ कि आज मेरी खुशी क्या है। खुश तो बचपन से बहुत बार हुई हूँ, कई बार खिलौने मिलने से, कई बार कपड़े मिलने से, तो कई बार मिठाइयाँ मिलने से, लेकिन वो खुशी क्षणिक थी। जैसे ही कपड़े पुराने हो जाते या आभूषण टूट जाते तो मेरी खुशी वही चली जाती थी। लेकिन ये खुशी ऐसी है जो मुझे सिद्ध बनने तक मेरे साथ रहेगी। परम पूज्य गुरुवर्या श्री सुनंदा जी महाराज साहब जब चतुर्मास के लिए विहार करते हुए करंजी पधारे थे 2018 में, तब उन्होंने मुझे कहा था कि प्राची तुम्हारी फार्मेसी पूरी हो गई है, अभी तुम स्वाध्यायी जाने की तैयारी करो। तो मम्मी पापा की भी परमिशन थी, तो मैंने मम्मी पापा की परमिशन लेके चातुर्मास में महाराज साहब के पास सीखने के लिए गई। और वहाँ जाती तो मुझे ऐसे लगता कि ये लाइफ बहुत ही मस्त है, मतलब वर्ल्ड में ऐसी इतनी बेस्ट लाइफ कहीं है ही नहीं। लेकिन इधर मेरी कॉलेज की दूसरी पढ़ाई भी शुरू थी। 15-20 दिन बाद जब मैं घर आ जाती थी तो मेरा पूरा ध्यान कॉलेज लाइफ और फ्रेंड्स के साथ चला जाता था। मतलब जैसे कि पानी जब हम फ्रिज में रखते हैं तो बर्फ़ बन जाता है और बाहर निकालते हैं तो वापस पानी बन जाता है। लेकिन स्वाध्यायी जाते जाते और गुरुदेव का सानिध्य, पिछले साल मुझे गुरुवर्या श्री से पता चला कि गुरुदेव और गुरुवर्या श्री का चतुर्मास एक साथ है। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने पढ़ाई के निमित्त से मम्मी पापा से परमिशन लेके मैं गुरुदेव के और गुरुवर्या श्री के सानिध्य में रहने के लिए चली गई। वहाँ पे गुरुदेव के उपदेश और उनके सानिध्य ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। मतलब गुरुदेव ने ही उनके प्रवचनों के माध्यम से मेरे वैराग्य को पुष्टि देने का काम किया है। जब मेरे वैराग्य के भाव हुए तो मैंने गुरुवर्या श्री से अपने भाव प्रकट किए थे और चतुर्मास में भी मैंने दीक्षा के लिए गुरुदेव के साथ और घर वालों के साथ भी बात करी थी। लेकिन घर वालों ने तभी कोविड का माहौल भी था और लॉकडाउन की वजह से मना कर दी, तो मैं बहुत नाराज़ हो गई थी। तो गुरुदेव ने मुझे उस टाइम समझाया था कि देखो वो दीक्षा के लिए अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट वो दीक्षा के लिए तैयार तो हुए हैं और तुम ज़बरदस्ती से नहीं, उन पर गुस्सा कर या चिढ़कर नहीं, तो तुम अपने पुरुषार्थ से उनको तैयार करो। तो सच में आज ऐसे ही हुआ है। गुरुदेव स्वयं मम्मी और पापा ने यहाँ आके उनके भाव प्रकट किए और आपके चरणों में समर्पित कर दिया। मैं उनकी बहुत ऋणी हूँ। उसके बाद जब मेरी एक ही इच्छा थी कि मुझे गुरुदेव से ही करेमी भंते का पाठ लेना है और गुरुदेव के सानिध्य में ही मुझे दीक्षा लेनी है, लेकिन मम्मी पापा तभी तैयार नहीं थे। तो आनंद तीर्थ से इंदौर के लिए निकलते वक्त तक गुरुदेव ने मुझे कहा था कि देखो जिद मत करो, जब मम्मी पापा तैयार हो जाते हैं और वो परमिशन दे देते हैं दीक्षा के लिए तो तुम पीछे मत हटना, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें मेरा इंतज़ार नहीं करना है। तो गुरु के शब्द कभी खाली नहीं जाते। इसीलिए गुरुदेव सिर्फ आपकी कृपा दृष्टि की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और जैसे कि मेरे जीवन के, मेरे मंजिल के पहले पन्ने की शुरुआत आपसे हुई है, वैसे ही मेरी दीक्षा भी आप ही के सानिध्य में संपन्न हो, यह मेरी इच्छा है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी गुरुदेव कि इतनी शक्ति और सामर्थ्य मुझे देना, इतनी शक्ति और सामर्थ्य मुझे देना कि जैसे लास्ट ईयर चतुर्मास में आपने मेरी गुरुवर्या श्री को अर्जुन के नाम से संबोधित किया था, उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं चल पाऊँ। गौतम स्वामी के जैसे विनयता मुझ में प्रकट होवे, स्कंदक मुनि और वैतार्य मुनि के जैसे क्षमा और सहनशीलता के भाव मुझ में प्रकट हुए और शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध बनने की यात्रा में मैं प्रवेश करूं।
इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय जय गुरुदेव। शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में त्रिवार वंदन। कंचन के मसीहा आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की पावन स्मृति को वंदन। उपाध्याय भगवान परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब को बारंबार वंदना। परम पूज्य श्री चेतेश्वर जी महाराज साहब, परम पूज्य महासती जी, आदर्श ज्योति महाराज साहब तथा साध्वी भगवंत को नमन वंदन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाई और बहन, साधन जय जिनेन्द्र। आज का ये दिन मेरे को उज्जवल बनाने वाला है। आज मैं भावुक जरूर हूँ, पर उससे भी ज़्यादा हर्षित हूँ, उत्साहित हूँ। पिछले चातुर्मास में मेरी बच्ची को वैराग्य भाव जागृत हुए। उसके बाद निरंतर वह हमें अनुमोदना देने के लिए, आज्ञा देने के लिए मनाती रही। हमने उसे बहुत समझाया, मनाया, पर उसने अपना निर्णय बिल्कुल नहीं बदला। आखिर बदलना हमें पड़ा। गुरुदेव, आपकी कृपा आशीर्वाद से प्राची ने आज तक का वैराग्य सफलता से पूर्ण किया है और आज विश्वास है कि आप तथा गुरनिसा सुनंदा जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में वह एक उज्जवल भविष्य प्राप्त करेगी। गुरुदेव, आज इस आज्ञा पत्र का आप पेपर नहीं, मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को आपके चरणों में समर्पित किया है। आपका आशीर्वाद उसे हमेशा मिलता रहे। जय महावीर, जय आनंद। संयम मार्ग पर बढ़ने वाली बहन को धन्यवाद। संयम मार्ग पर बढ़ने वाली बहन को साधु बने वो महान है। संयम मार्ग पर अग्रसर करने वाले पूज्य माता पिता को, से बड़ा परिवार को, महाराष्ट्र की धरती को मान है। देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। ओ हो